बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हिस्ट्री का थीम्स इन हिस्ट्री जो है इलेक्टिव 8 तारीख को एग्ज़ाम, उसका गेस्ट पेपर है। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए पार्ट में आप लोगों को लिमिटेड वर्ड्स लिखने होते हैं 20 से लेके 30 तक। जब आप एक्स्ट्रा करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें आप लोगों को फिर टाइम वेस्ट होता है और वो लॉन्ग आंसर में और मीडियम आंसर नहीं कर पाते हो। इसलिए हम रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट से कि इस पे फोकस दे दीजिए। सिर्फ 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं, विद एग्जांपल लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद ज़्यादा फोकस आप लॉन्ग आंसर और मीडियम आंसर पे दे दीजिए। अब चलिए, थीम्स इन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है उसमें आप लोगों को 4 यूनिट में 4 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 2 करने होते हैं। आप कभी कंफ्यूज होते हैं, आप चारों कर लेते हो, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन सिर्फ उसमें 2 करने होते हैं। और जो ये शॉर्ट आंसर है, जितने आपको आते हैं 4-5 ही आते हैं तो उतने ही लिख लीजिए, सिर्फ 20 से 30 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी अब मैं 1 बाय 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एलाबरेट करूंगा और वर्ड लिमिट भी बोलूंगा। उससे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसको थीम्स इन हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, पढ़ना हो, मैं शाम को आज से क्लासेस ले लूँगा। मैं इसमें लिंक भी आपको शेयर करूँगा वाइज ऐप पे, ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, एक एक नोट दे दूँगा, डायग्राम्स भी बताऊँगा कैसे लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी, मीडियम आंसर्स भी, लॉन्ग आंसर्स भी। आप क्लास में आ जाइए, क्लास अटेंड कीजिए, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूँगा। और हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये गेस्ट पेपर बाकी लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास पहुँच जाए और वो उसकी तैयारी करें और उनका पेपर 8 तारीख को अच्छा हो जाए। अब मैं 1 बाय 1 सेक्शन स्टार्ट करूंगा। अब है सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप। 20 वर्ड्स से लेके 30 वर्ड्स लिखने हैं। 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, 32 मार्क्स टोटल है 8 क्वेश्चंस में। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में क्या है? मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। नंबर 3 है जैनिज़्म। नंबर 4 है अशोकाज ड्रामा। नंबर 5 है एक्सपेंशन ऑफ अल्तमश। उसके बाद है नंबर 6 मोहम्मद तुगलक। उसके बाद है नंबर 7 औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी क्या थी। उसके बाद है नंबर 8 आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ जहांगीर। ये 8 क्वेश्चन हैं। आप में से सिर्फ इसमें से 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये ऑल दो बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट ही लिखना है ताकि आपका टाइम बच जाए और बाकी क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कर पाओ। अब सेक्शन बी है मीडियम टाइप आंसर्स। इसमें ज़रूरत है नियर अबाउट आपको 125 वर्ड्स से 150 वर्ड्स होना चाहिए। अब है सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और है इसके बदले व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक एज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव एन अकाउंट ऑन गुप्ता एज विद स्पेशल रेफरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बारे में लिखना है गुप्ता एज में। उसके बाद है इसका और एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। मेन टीचिंग्स बुद्धिज़्म क्या, मतलब मेन उनके आइडियाज़ क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ डिक्लिनेशन फॉर द सल्तनत इन इंडिया। डिक्लाइन किस बेस पे सल्तनत हुई इंडिया में। और है इसका व्हाट आर द चेंजेस इन सोसाइटी, पॉलिटी एंड रिलीजियस इन अर्ली मिडिवल पीरियड। मिडिवल इंडिया में कौन कौन सी चेंजेस हुई, किस में, सोसाइटी में, पॉलिटी में और रिलीजन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। रिलीजियस और राजपूत पॉलिसी अकबर की क्या थी। और है इसका डिस्कस रोल ऑफ बाबर इन फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर ने कौन सा रोल किया है किस में, मुग़ल एम्पायर को उसकी बुनियाद डालने में, कौन कौन सा रोल था उसका, उसको डिस्कस करना है। इसमें हर एक में और है, एक ही पार्ट आपको करना है। अब है आप लोगों का सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें 250 वर्ड्स से 300 वर्ड्स तक होना चाहिए, लेकिन ये 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 में से 4 यूनिट के 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन 2 ही आपको करने हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, ये चारों नहीं करने हैं, 2 ही करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2 होता है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 13, इल्यूसिडेट वैदिक एज इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन अकाउंट ऑन मौर्याज एम्पायर इन कंटेक्स्ट विद पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15, explain the administrative changes during the tenure of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये हो गया आपके लास्ट सेक्शन के 4 क्वेश्चन, इनमें से सिर्फ 2 ही करने होंगे आपको।